नमस्कार। आज का विषय बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने पीछे जो है राहु का गोचर भेजा, शनि का गोचर भेजा और गुरु का गोचर भेजा। ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए या देश दुनिया में अगर कहा जाए तो ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति, हर जीव, हर सांस लेने वाले जीवों पे पड़ता है। पिछले मार्च में 29 मार्च को गुरु का, राहु का अलग अलग महीनों में अलग अलग गोचर गया है। बड़ी लोगों को कंफ्यूजन थी आचार्य जी, हालांकि मेरे ये चीज़ दिमाग में था कि पहले मैं शनि के भेजूंगा, फिर राहु का भेजूंगा, उसके बाद गुरु का भेजूंगा, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन भी मैं बताऊंगा। और लोगों के दिमाग में भी जो है तरह तरह की भ्रांतियां थी, किसी में अच्छा है, किसी में गड़बड़ है, किसी में सामान्य है, तो उसका क्या फाइनल कंक्लूजन होगा। ये गोचर, ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बेहद सटीक होगा और बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा आपके लिए देखना। पिछले 30 सालों में अगर कहा जाए, शनि का गोचर 30 सालों के बाद, 30 साल 30 ईयर्स के बाद मीन राशि में शनि का गोचर हुआ, जो कि कर्म की राशि है, जो हम लोग काम करते हैं उसकी राशि है। राशि कहलाता है शनि, अगर कहा जाए कहीं ना कहीं कर्म का प्रधान ग्रह कहलाता है। और व्यय की राशि में शनि का गोचर हो रहा है। 18 सालों के बाद अगर कहा जाए, राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो आकस्मिक धन लाभ, अचानक से व्यक्ति को राजा बना देता है राहु अगर कहा जाए, या फिर राजा को रंक बना देता है। गुरु अगर कहा जाए 12 सालों के बाद अगर कहा जाए तो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में स्थायित्व को दिखाता है। अब ये तीन ग्रह, एक कर्म है जो हम लोग काम करते हैं, व्यय के भाव में चला गया, खर्चे के भाव में वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता है। एक वो ग्रह है राहु जो आकस्मिक लाभ, अचानक राजा बना देना, राजा से जमीन पर पटक देना, इसका ग्रह अगर कहा जाए राहु, जीवन में अस्थिरता या स्थिरता अगर मैं कहूं तो गुरु के कारण है। एक 30 सालों के बाद, एक 18 सालों के बाद, एक अगर कहा जाए तो 12 सालों के बाद जो है अपने राशि का परिवर्तन करके जो है मीन राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। इस वीडियो में इन तीनों ग्रहों को देखते हुए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए राहु, गुरु, शनि और केतु, ये ग्रह अगर कहा जाए लंबे समय तक का मूवमेंट इनका होता है। इन ग्रहों को देखते हुए फाइनेंस आपका कैसा रहेगा, पैसे की स्थितियां क्या रहेंगी, विवाह की स्थिति क्या रहेगी, संतान की स्थिति क्या रहेगी, बिजनेस अप होगा कि डाउन होगा, कितना बढ़ेगा, अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो चलेगा कि नहीं चलेगा, नौकरी में कोई बदलाव, या नौकरी को लेकर तनावग्रस्त हैं, या नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई कर्जा है। कर्ज एक ऐसी समस्या है जिससे व्यक्ति खुद तो सफर करता ही करता है और पूरा परिवार अगर कहा जाए सफर करता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे एक एक करके मेष से लेकर मीन तक गोचर में मुख्य प्रभावी ग्रह गुरु, शनि, राहु को देखते हुए मैं प्रेडिक्शन करूंगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को तुरंत, क्योंकि बहुत अच्छा सा मुहूर्त है, बहुत अच्छा सा समय है, इसी समय पे अगर कहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और अंत में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, भाग्य में राहु का गोचर है, दशम में शनि का गोचर है, गुरु का गोचर अगर कहा जाए तो लगन में है। एक एक करके बिंदुवार मैं चीजों के लिए बताता हूं। देखिए, राहु का गोचर अगर कहा जाए तो भाग्य भाव में, ऐसे में कहा जाएगा पिता के शरीर पे असर डालेगा। वहीं पे देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि अगर कहा जाए तो चीजों में कमी कर रही है। पिता के शरीर स्वास्थ्य या पिता से मतभेद किसी प्रकार से कमी कर रही है। लेकिन ये शनि अगर मैं कहूँ, ऐसे समझिए राहु यहाँ पर है, शनि की राशि में है, और शनि अगर कहा जाए इस जगह पे बैठ के, ये आपका माता पिता का घर है। ऐसे में कहा जाएगा कि राहु पिता के भाव में, शनि अगर कहा जाए तो माता पिता के घर को देखना,
संबंध और स्वास्थ्य पे असर डालते ही डालते हैं। मतलब दो में से एक चीज हो सकता है, परमात्मा दोनों ही करा ले। पिता का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पिता हैं तो पिता के शारीरिक पीड़ा को यह इंगित करता है। वहीं पे यात्राओं से संबंधित चीजों में अवरोध डालेगा, यात्राएं बहुत कराएगा। अब ये तैयार हो जाइए, यात्राएं, और दिमाग में भी चलता रहेगा, यात्राओं से संबंधित चीजों में अवरोध डालेगा। लेकिन गुरु अगर कहा जाए अवरोधों को कम कर रहा है। धार्मिक यात्राएं भी कराएगा, बहुत सारी प्लान्ड वे में यात्राएं भी करेंगे, और कुछ यात्राएं अगर कहा जाए अचानक से भी करेंगे। और अचानक यात्राएं अगर कहा जाए राहु है, प्लान्ड यात्राएं अगर कहा जाए गुरु है। ऐसे में कहा जाएगा प्लानिंग करके ही यात्राएं करिए। अचानक यात्राएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होंगी। शनि का दसम भाव में बैठना, जो आप लोग काम करते हैं, चाहे आप नौकरी करें, आप व्यवसाय करें, कुछ भी, कर्म से संबंधित चीजों में स्थितियां सामान्य रखेगा, स्थितियों में सामान्य रखेगा। काम से संबंधित चीजों में व्यक्ति का बोझ बढ़ेगा। लोगों से मतभेद और कोई, आप कहते नहीं यश नहीं मिलता, मेरे ऊपर काम पे काम लादा जा रहा है, पिछले 2-3 महीने से समय स्टार्ट हो गया, पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि इन चीजों में यह बढ़ोतरी करेगा। वहीं जो लोग मीन राशि, व्यय की राशि, क्षय की राशि, यात्रा की राशि, विदेश की राशि, जो लोग विदेश के लिए घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन टाइम, ये चीजें आसान कर देगा, ये आपको रास्ते दिला देगा। राहु अगर कहा जाए गुरु से दृष्ट है, वहीं शनि अगर कहा जाए दसम भाव में बैठना आपके लिए यात्राएं या रास्ते खोल देगा कि ठीक है आप जाइए, मैं आपको कोऑपरेट कर रहा हूं। आपकी यात्रा अगर मैं कहूं तो मंगलमय कर रहा हूं। यात्राओं से संबंधित चीजों में रास्ते खोल रहा हूं। व्यवसाय से संबंधित कुछ नए प्लान करेंगे, कुछ नए जो है आप व्यवसाय से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी को दिखाता है। धन की आवक, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी इस गोचर के अंतर्गत। धन आपको गुरु के कारण और राहु के कारण भाग्य में, और 9 पंचम का योग भाग्य को बढ़ाने वाला। मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों के पास संतान नहीं है, संतान उत्पत्ति के लिए एक बात। गुरु की मूल त्रिकोण राशि अगर कहा जाए ये है, और गुरु की सामान्य राशि अगर कहा जाए ये है, और देवगुरु बृहस्पति का लगन में बैठना, ये तय मान के चलिए। शनि दसम में और गुरु की दृष्टि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सप्तम में। हम लोग कहते हैं कि दोहरा गोचर लग गया। अब दोहरे गोचर का मतलब ये कहलाएगा कि भैया शादी के समय आ गया, शादी आपकी होने वाली है। थोड़े भी प्रयास, ज़्यादा भी प्रयास, कुछ भी कर लीजिए, शादी आपकी तय हो गई कि आपकी होने जा रही है। प्रयासों को बढ़ा दीजिए, साल 2026 खाली नहीं जाएगा, 25 में हो जाएगी, छूट गया 26। शादी के लिए आपके समय अगर कहा जाए तो तैयार है। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए समय तैयार है। बहुत सारे लोग अगर कहा जाए इस समय पे व्यवसाय बदलेंगे। शनि का दसम भाव में गुरु से दृष्ट होना, मतलब गुरु और शनि का जो है सप्तम व्यवसाय का भाव जो है दृष्ट होना, ऐसे में कहा जाएगा बहुत सारे लोग अपने काम को बदलेंगे या व्यवसाय शुरू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरुआत के 2 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन व्यवस्थाएं उन 2 सालों में भी चलती रहेंगी। पार्टनरशिप से संबंधित चीजों के लिए भी समय सामान्य, बस आंख कान खोल के चलना है। किसी भी मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करना है। शनि की मूल त्रिकोण राशि भाग्य है, मतलब शनि भाग्य है, और भाग्य का अधिपति अगर कहा जाए कर्म में बैठा है। ऐसे में कहा जाएगा मकान, बहुत सारे लोगों को सपना है मकान बनवाना है, या कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, काफी समय से प्रयास कर रहे थे, चीजें हो नहीं पा रही थी, समय आ गया है, बना डालिए मकान, बना डालिए प्रॉपर्टी। अब चीजें उस हिसाब से रुकेंगी नहीं। कहते नहीं कि एक्स्ट्रा पैसा या काम को लेके बहुत ज्यादा सिरदर्दी नहीं होगी। जब अच्छा समय होता है तो उस समय पे चीजें स्मूथनेस में चलती हैं, और कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र या ऐसा समय होता है जो खराब है, खराब ग्रह नक्षत्र में आपने काम शुरू कराया, लगाने गए थे 10 रुपए, लग गया 15 रुपए, उसके बाद कभी ठेकेदार भाग जाए,
कभी लेबर मजदूर, मतलब कुछ ना कुछ सिरदर्दी या ब्रेक कर करके जो है आपका काम चल रहा है। ये टाइम फ्रेम इन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। स्मूथनेस में हो जाएगी, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। वो घर परमात्मा करेगा, आपको सूट भी करेगा, ठीक है, मतलब वो प्रॉपर्टी आपको सूट भी करेगी। वहीं गुरु अगर कहा जाए शिक्षा को बढ़ाएगा, विद्यार्थियों के लिए बेहद अच्छा समय, एडमिशन के लिए समय अच्छा है। दिमाग इस समय पे स्थिर रहेगा, शिक्षा, एग्जाम, इन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। कुछ यार दोस्त अगर कहा जाए तो शिक्षा में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप हाई स्कूल में हैं या हाई स्कूल के मतलब 10th में हैं या उसके ऊपर हैं, तो इतना समझदार आप हैं कि कौन अच्छा है, कौन मेरे समय को ख़राब कर रहा है, कौन मुझे चीज़ों को ख़राब कर सकता है, मेरी चीज़ों को, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। देव गुरु बृहस्पति आपको परिणाम देना चाह रहे हैं। राहु अगर कहा जाए तो संगत का ध्यान रखिए, संगत के कारण जो है चीज़ें खराब हो सकती हैं। एक बात, चोट चपेट लगेगी वाहन गाड़ी से, सावधानी बरतें। बैक पेन होगा, बैक पेन, कमर की दर्द की शिकायत होगी, थोड़ा सा शारीरिक ऊर्जा में कमी को भी इंगित करता है। हड्डी नस खिंच जाना, हड्डियों से संबंधित कोई समस्या, ये होगा। छोट ज़्यादा या कम एक अलग विषय होगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, इसीलिए मैं तीनों ग्रहों को लेके गोचर बना रहा हूँ कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अलग अलग बनाया था, आप लोग भी कंफ्यूज थे, और मेरे दिमाग में था कि नहीं, एक गोचर ऐसा बनाएंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण ग्रह हैं, ठीक है। वहीं पे शनि अगर कहा जाए व्यय और खर्च कराएंगे, और गुरु के कारण भाग्य, जो खर्चे होंगे, व्यय होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ दिशा व्यय की अच्छी भी होगी। कर्ज से संबंधित चीज़ों में भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन कर्ज और पैसे का फंसना भी इस समय पे होगा। थोड़ा सा किसी को कर्जा दीजिए, किसी को उधार दीजिए, थोड़ा सा देख दाख के दीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा, अच्छा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मिथुन राशि वालों के लिए जैसा मैंने बताया, इस गोचर में जो भी चीज़ें बताएं, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो सबसे पहले ध्यान करिए कि चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर बार मैं कहता हूँ, अगर आप सनातनी हैं तो राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, और एक शब्द लिख दीजिएगा, जय हिंद। इस समय पे एकजुट रहिए, बहुत ज़रूरत है। 2021 में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 2025 और 26 कुछ आधा हिस्सा 24 का भी ये डिस्टर्ब करेगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने देश का ध्यान रखिए, अपने देशवासियों का ध्यान रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।